नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जगत जानकारी में। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं फीमेल कांस्टेबल के जो नॉर्मलाइजेशन पे डिपेंड फीमेल कांस्टेबल का नॉर्मलाइजेशन जो बताया जा रहा है कि नॉर्मलाइजेशन किया गया है, क्या उस पे गड़बड़ी हुई है या नहीं हुई है, उसके बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ज़्यादा क्वेश्चन सही होने के बावजूद भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात होता है कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पे क्वेश्चन तो उठाया जा सकता है कि भाई ऐसा क्यों किया गया है। तो पूरी जानकारी आप लोग देखिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। देखिए, हम आपको अच्छे से पूरी चीज़ों को समझाएंगे। देखिए, कल का ये पीडीएफ मैंने ओपन किया है जो आप लोगों का रिलीज किया गया था फीमेल कांस्टेबल के लिए। यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आप ये समझने की कोशिश करेंगे कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने सिर्फ आप लोगों को रोल नंबर के द्वारा सिर्फ बता दिया गया कि आपका ये आप लोग इतने रोल नंबर वाले बच्चे जो हैं, जो कि कुल 7,000 से लेके 7,500 के बीच में लगभग हैं, उन लोगों का आपका क्वालिफिकेशन कर दिया गया है। लेकिन उसके बाद, क्योंकि आप जानते हैं कि दिल्ली पुलिस का भी एक अभी आपने दिसंबर में एग्जाम दिया था, वहाँ का भी जो रिजल्ट फिजिकल के लिए आया था, उन्होंने कैटेगरी वाइज जनरल कैटेगरी का अलग कट ऑफ दिया था, फिर एससी कैटेगरी का अलग था, उसके बाद फिर ईडब्ल्यूएस का अलग था। इस तरीके से हर कैटेगरी वाइज उन्होंने कट ऑफ दिया था, फिर रोल नंबर दिया था। इस तरीके से और सारी जितनी भी होती हैं वो सब रिलीज करती हैं, लेकिन हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। अब बच्चों को कैसे पता चलेगा कि हमारा नंबर कितना था या हमारे क्वेश्चंस कितने सही थे, किस बेसिस पे आपने जो है ये रिटन एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए नॉलेज टेस्ट का जो एग्जाम किया था वो आपने कंप्लीट कर लिया। क्योंकि उन बच्चों का भी बहुत सारे नोट कमेंट आ रहे हैं जिनके जिनके खुद के दो बहनें हैं, उनका एक का 60 क्वेश्चन सही है तो उसका नहीं हुआ, लेकिन एक का 56 क्वेश्चन सही है, उसका हो गया सेम कैटेगरी के। तो ऐसे बहुत सारे कंडीशन, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कल से ही परेशान हो रखे हैं, बहनें हमारे, कि किस तरीके से वो लोग अपने दिक्कतों को सॉल्व करें। तो क्या नॉर्मलाइजेशन किया गया या नहीं किया गया, इसके बारे में पूरा डिटेल आप समझिए। देखिए, अगर नॉर्मलाइजेशन किया जाता, नॉर्मलाइजेशन का मतलब ही क्या होता है कि 18 तारीख की इवनिंग में जो पेपर कराया गया और जो 19 तारीख के सुबह मॉर्निंग में और इवनिंग में पेपर कराया गया, तो दोनों ही एग्जाम के डेटों को मिला के आप लोगों का एक पर्टिकुलर रिजल्ट बनाया जाता है, इसको बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन। लेकिन नॉर्मलाइजेशन कहाँ किया गया? अब जिन्होंने 18 तारीख को पेपर दिया था इवनिंग में, उन बच्चों के पेपर्स को तो थोड़ा सा इजी बता दिया आपने, इजी बता के आपने जो है 19 तारीख वालों को थोड़ा हार्ड बता दिया, और हार्ड बता के नॉर्मलाइजेशन अगर आपने किया भी है तो आपने 19 तारीख वाले बच्चों को ज्यादा सपोर्ट कर दिया, या उस तरीके से आप लोगों ने कुछ कर दिया, ऐसा कुछ हुआ? या नॉर्मलाइजेशन कहाँ किया गया? अगर आपने नॉर्मलाइजेशन किया है, अगर आप नॉर्मलाइजेशन किया है, तो उन बच्चों का क्या जिसने 60 क्वेश्चन सही किए थे उनका नहीं हुआ, लेकिन उन्हीं के दोस्त यार या कुछ और लोग, उनके जिसका 55 क्वेश्चन सही है या तो 56 या 57 या कुछ भी क्वेश्चन सही है, उनके आपने सिलेक्शन करा दिए। तो किस बेसिस पे आपने सिलेक्शन कराया है वो क्लियर नहीं हो रहा है। तो देखिए, बहुत सारी बहनें परेशान है कल से कि रिजल्ट आ गया, उन बच्चों का रिजल्ट आ गया जो ऑलरेडी, जिसने 70 क्वेश्चन सही किए हैं उनका नहीं है, लेकिन जिसके 50 क्वेश्चन सही है उनका हो रहा है। तो इस बेसिस पे उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ नोटिस में नॉर्मली उन्होंने रोल नंबर दे दिया और लास्ट में बता दिया कि आपका स्क्रीन टेस्ट जो होगा वो आपका 11 से 13 के बीच में कराया जाएगा, फिजिकल स्क्रीन टेस्ट। उसके बाद आप लोग अपने एडमिट कार्ड जो है वो आपका आज रिलीज हो जाएगा, 8 तारीख को रिलीज हो जाएगा। उसके बाद आपका एडमिट जाएगा, इसमें जितना ही होता सब कुछ बता दिया। पर लेकिन उन्होंने कोई भी नॉर्मलाइजेशन का कंडीशन अगर उन्होंने लगाया है तो कट ऑफ के बारे में कहीं पर भी एक्सप्लेन नहीं किया है। अब आप ये बताइए कि मान लीजिए उन बच्चों का जो 1100 बच्चे क्वालिफाई करेंगे फिजिकल टेस्ट के लिए, उनका क्या होगा? उनको कैसे पता चलेगा कि आप जो 7,000 से 7,500 बच्चों का जो ये रिटन टेस्ट क्वालिफाई हुआ है उसमें से तो सिर्फ 1100 बच्चों का ही फिजिकल टेस्ट निकलेगा। तो उन बच्चों को कैसे पता चलेगा कि मुझे किस बेसिस पे हटाया गया? क्योंकि आप लोगों को अभी नहीं पता है कि आपके नंबर कितने हैं, या आपको अभी नहीं पता है कि आपके कट ऑफ कितने हैं। तो किस बेसिस पे वो आपको बाहर निकाल देंगे, किस बेसिस पे आपको फिजिकल टेस्ट के अंदर कर देंगे? कुछ भी नहीं पता है। सिर्फ आपको रिजल्ट दे दिया और रिजल्ट देके आपको पीछे हटा दिया गया है। अब आप लोग सोचिए कि हम क्या कर सकते हैं इसमें, किस तरीके से क्या हो सकता है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट करके प्लीज कमेंट करिए, आप इस कमेंट का सॉल्यूशन किया जाएगा। और आप लोग एकजुट रहिए, कुछ ना कुछ करने की कोशिश हम जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।